नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव में शांति नगर, जहां कुछ महिलाएं हैं, आदिवासी हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इन लोगों की इस बार राय क्या है और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये लोग किस तरफ अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दादा, क्या नाम है? देवी। तो देवी जी, जो आने वाला चुनाव है इसमें आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत रही? कौन बोलेंगे? हमारे जो है कि 20 साल हो गए हमें यहाँ रहते आए ना, हमारा कौन गया माने बुकुगा डरो भाई ऐसे 20 साल को ना वो खुदो ना बंदो हैं। आज सी ऐसे बात हो गई, बात नहीं हो रही। कौन काम कराओ सुना विधायक सुनत, न कौन कर्मचारी सुनत। क्या समस्या हुई आप? समस्या का है? हमारा सामने समस्या जाएगा। हमारा मैथिली यादव हमारे मकान भरे भरसा, हमने कह ली बात नहीं, वो गाड़ी दी मार भी द्वारा हमने कलेक्टर खोदाई, एसपी खोदाई, 3-4 महीने हो कोई सुनाई नहीं है। एसपी साहब को दिया, कलेक्टर साहब क्या दिया था? ठीक, प्रार्थना पत्र आपने एसपी साहब, कलेक्टर साहब सबको दिए थे, तो कोई सुनाई नहीं? कोई सुनाई नहीं। विधायक का विधायक ऑर्डर दे तो सकान चली आए। विधायक की सबरी में कमी है। मतलब अनिल जैन साहब? अनिल जैन साहब की है कमी। अगर बे ऑर्डर दे रहे तो वे आ जाएँ। अब भी कौन हुक्म नहीं दे रहा उन्हें, ना कोई सुनाई हो रही। मकान को हम जहाँ से वो गाय दे मार भी दो साली मकरा कर ले जन तू दिखाए हमारे घर को विधायक है वो क्या करो तुम हमारा। तो ये परिस्थितियां आपके साथ यहाँ पर बना करके रखी? हाँ जी, हमारे साथ। तो कम से कम सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये प्रार्थना पत्र हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब के नाम भी ये पत्र लिखे गए हैं। तो कम से कम सरकार को इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन गरीब लोगों पर अगर ये अत्याचार वाकई हो रहे हैं, चूँकि ये प्रार्थना पत्र दो दे चुके हैं, तो कम से कम सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुछ अराजक तत्व जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जांच का विषय है और जांच करा करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। तो अब दादाजी, जो चुनाव आने वाला है इसमें कौन सी पार्टी में आप वोट करेंगे? हमारी तो भाई है कि जो हमारी सरकार भाई यारी पुरानी पंजाब की कांग्रेस अपन तो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस की रतिया कांग्रेस ही के रहे हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? रामदेवी। तो रामदेवी जी, जो आने वाला चुनाव है इसमें किस तरीके की सोच आप लोग रखते हैं, किसको वोट करेंगे? हम तो बिनैया करेंगे पंजाब को। अच्छा, पंजाब वालों को? हमारी कोई जो मदद करेगी जो हम वोट देंगे। तो अभी तक आपकी कोई मदद की नहीं की? कोई मदद नहीं आवे भाई साहब। देखो झोपड़ी डरी हमारी हैं, और झोपड़ी है और हमारा मकान है सो मैथिली यादव काकू भूसा भरे। हम तो जाते हैं सो गाली माली बकते हैं और काकू दुनिया के मकरा सकरा साली चार चलो जा। हम तो विधायक है गो, हम तो प्रेमी है सो हम तो बन जाता है हिसाब से हम काकू के बाकी चलती है। और हम लोग शिकारत खो जाते सो काकू के जा कहते के जी तो को दूसरे लेके आते और जे बस्ती की नन्या जी तो हम किराए से ले आए आदमी बस, और हमारे मकान में भूसा भरे भूसा। तो अब आपके जैसे कलेक्टर साहब को दिया, उनको दिया, कोई कार्रवाई इस पर? कोई कार्रवाई नहीं। देखो हम विधायक को भी हमने कागज दे चुके, इतने आए थे हमने विधायक को भी कागज आते भी कल नहीं हो जाएगा, तुम्हारा काम चिंता नहीं करो। थाने हुआ हम ओरछा टीआई से बात हो गई भी कल नहीं सब हो जाए, क्योंकि वे कुछ सुनते नहीं कर्मचारी। तो कम से कम ये सवाल सरकार के ऊपर पहुंचता है कि ये गरीब असहाय, और वाकई बिल्कुल गरीब और असहाय व्यक्ति हैं, रहने को एक मकान। अब लोग तो कहते हैं कि सरकार कहती है कि हमने पक्का मकान दिया है, यहाँ पर हकीकत ये है कि इनके पास कच्चा भी मकान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये परेशान हैं। डीएम साहब, एसपी साहब सबको लिख करके देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्यवाही नहीं होती है। तो कम से कम सरकार को आवश्यक जांच बिठाकर ये जांच करानी चाहिए कि इनके साथ वास्तविक अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच करा करके ध्यान दें, संज्ञान में लें और मामले को हल करें, क्योंकि ऐसे ही लोग सरकारों को चुनते हैं। अगर मेरी आवाज़ यहाँ जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब, कलेक्टर महोदय, माफ़ कीजिए एसपी महोदय, अगर किसी के पास तक पहुंच रही है तो कम से कम इन महोदय की समस्या को हल करने का प्रयास करें। और मैं ये नहीं कहता कि ये सही है, आप जांच बिठाइए, जो भी सही हो, जो भी अंतिम आपकी जांच में सामने आए उस पर आप कार्यवाही करें। कम से कम ऐसी व्यवस्थाओं से ये गरीब, असहाय, कमज़ोर लोग
अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी पाते हैं। और आज भी इन परिस्थितियों में बिना रोड, बिना सड़क, बिना स्कूल के जीते ये गरीब अगर इन परिस्थितियों में ऐसे लोगों से परेशान रहेंगे तो फिर कैसे आगे की तरफ इन लोगों का जीवन जाएगा। यही दिखाने के लिए आज हम लोग एक गरीब परिवार के बीच मौजूद थे। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, अगर फेसबुक पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।